मेरे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर R.S. सानवन जी, कसवा साहब, अनूप सिंह जी, उत्तम सिंह ग्रोवर जी, मान साहब और बड़े भाई आदरणीय सुशील मानव जी, राकेश मडिया जी और प्यारे बच्चे, टीचर्स। मैं बहुत कम समय लेना चाह रहा हूँ आप लोगों का। सिर्फ मैं 2 बातों के ऊपर अपना ये रिजल्ट जो है बोला होगा मैं सिर्फ 2 बातें आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। इस तरीके के जो डेक्लेमेशन प्रोटेस्ट होते हैं, इनका मतलब ये नहीं होता है कि हमने आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है। हमारा मतलब होता है आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग के अंदर प्रोटेक्ट करना। पब्लिक स्पीकिंग हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में इसके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई एजुकेशन नहीं होती है। अमेरिका के स्कूलों के अंदर पब्लिक स्पीकिंग एक सब्जेक्ट है। वहां पर बाकायदा ऑल ओवर अमेरिका में कंपटीशंस होते हैं कि हु इज द बेस्ट पब्लिक स्पीकर। कई बार पुराने जमाने में चर्चिल बने, रूजवेल्ट बने, वो ऑल ओवर वर्ल्ड का भी होता है। मार्गरेट थैचर भी रही हैं। तो इस तरीके के कंपटीशन होते रहते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर मास्टरी नहीं की तो फिर आप जिंदगी में सफलता के द्वार आपके लिए उतनी आसानी से नहीं खुलेंगे जितनी आसानी से अच्छे बोलने वाले लोगों के खुलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आप लोगों को ध्यान रखने वाली है वो है कि कोशिश कीजिएगा कि अगर कम लोग बैठे हैं तो हर किसी के साथ आप लोगों का आई कॉन्टेक्ट हो, और अगर ज्यादा लोग बैठे हैं तो फिर आप समूह बना लीजिएगा। जैसे बहुत बड़ा हॉल है, वहां पे 10,000 लोग बैठे हैं या 5,000 लोग बैठे हैं, तो आप समूह बनाइएगा और बकायदा आपकी नजरें लगातार वहां पे घूमती रहनी चाहिए। इसके अलावा मैंने कुछ लोगों को देखा कि जो हमारा लेक्टर्न है, इस लेक्टर्न को ये अपना सहारा बनाकर खड़े हो जाते हैं। तो दिस इज मतलब ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग के नियम के ये वो बातें हैं जो आमतौर पर स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती है। और सौभाग्यवश मुझे मौका मिलता है, मैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर सेमिनार्स करने जाता हूँ, लेक्चर देने जाता हूँ। तो आप लोगों से फिर मेरी कभी मुलाकात हो या ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग विद्यार्थी हैं और आप लोगों ने जिंदगी के भी बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं, तो मैं आपको 2-4 बातें बोल दूँ। और एक और हमेशा बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि कभी भी आपका हाथ का उल्टे वाला हिस्सा किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए व्हाइल यू आर स्पीकिंग। और अगर आप ये तो टाइम सीमा की बात की, अगर टाइम सीमा ना हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर पूरे हॉल के अंदर एक भी आदमी ने कर दिया तो आपको समझना चाहिए कि अब आपको अपना लेक्चर शॉर्ट कर देना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि लोग अपनी वॉच देखने लग जाएं और ये कब ऊपर करने लग जाएं, तो फिर ये समझना शुरू कर देना चाहिए कि अब खतरा बहुत हो गया। और अगर लोग अपनी घड़ी को हाथ मार के भी देखना शुरू कर देंगे, बंद तो नहीं हो गई है, तो फिर तो बहुत हो चुका होता है। तो आप लोगों की नफ्स भी जो लोग बोल रहे हैं उनको भी समझना चाहिए। तो एक 3 तंबू होते हैं इस बम्बू के, एक बोलने वाला व्यक्ति होता है और एक सुनने वाला व्यक्ति होता है, कंटेंट होते हैं। 3 तंबू होते हैं, इस तंबू के 3 बम्बू होते हैं। इन तीनों को आपने अच्छे ढंग से ध्यान रखना है और आपकी वेशभूषा इस बात का ध्यान रखिएगा जिस मौके पे आप बोलने जाते हैं उसके अंदर बोलेंगे तो आप सिंसियर महसूस होंगे। हो या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन आपको महसूस होना है, तो इसलिए आपको। और फिर आप लोगों का बोलने का एक, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी और दिलीप कुमार बोलते हैं, वक्फा दे देके बोलते हैं, पॉज दे देके बोलते हैं, और हमारे आईजी साहब भी गैप दे दे के बोल रहे थे। तो ये अपना एक स्टाइल है। ऐसा आप लोगों को भी अपना एक मैनरिज्म पैदा करना चाहिए कि वो मैनरिज्म एक ऐसा मैनरिज्म के जो आपका अपना हो, आपका अपना एक स्टाइल हो बोलने का। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका लेक्चर हमेशा बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके अंदर गप्पे, कहानियां, जैसे पेपर में लोग लिखते थे राम ने शाम को कहा, क्यों राम शाम का भाई था, राम ने शाम का कहना मानिए, क्योंकि राम ने शाम को कह दिया, राम ने शाम की बात सुनी और राम की बात सुनने के बाद राम ने। तो इस तरीके की बातें कम से कम आप लोगों की होनी चाहिए। और किसी भी अशोभनीय बात को और किसी भी गंदी किस्म की बात को भी अगर आपने बोलना है तो कम से कम बोलते समय आपके कान और आपकी गालें लाल नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें आपको वाइल डूइंग कोई आपने लेक्चर देना है, अगर आपने किसी जगह कोई बात बोलनी है, तो आप लोगों को मैंने बहुत छोटे छोटे से जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप हैं। और प्लस एक, जब आप किसी जगह से आ रहे हैं, जब आप लेक्चर देने के लिए आ रहे हैं, तब आपने आके कैसे आना है और आपकी बॉडी लैंग्वेज उस समय की क्या है,
बहुत सारे लोग देखा मैंने भाषण देने के लिए पहले अपने हाथों को उठाने लग जाते हैं। तो दिस इज नॉट फाइटिंग। हम लोगों ने खाना खाते समय भी हम लोग ये लोग गलती कर आमतौर पे करते हैं कि अच्छे खासे लोग होते हैं जब खाना खाने बैठते हैं हाथ ऊपर करने लग जाते हैं। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप लोग सभ्य महसूस हो इसकी आप लोगों को बहुत जरूरत होती है, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज की, आपकी नजरों से और आपके चेहरे से और ये तमाम चीजों से झलकना चाहिए कि आप एक सिंसियर स्पीकर हैं। सो नाइस ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। मैं सच बोलूं तो चूंकि मैं पब्लिक स्पीक पे बोलने जाता हूं, इसलिए मैं आप लोगों की लगातार गलतियां निकाले जा रहा था, पर वो उतनी नहीं निकल पाई कि जितनी मैं निकालना चाहता था। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी बधाई तो मैं गोपाल कौशिक जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया और मेरे घर में मेरी बेटी को मैंने डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट ली हुई है, जाना है, और मैं फटाफट इसलिए आप लोगों को नीचे से शुरू करते हैं। यानी कि नंबर 3, दिस इज हार्लीन कोर JCD PG कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और आप आ जाइए मानव जी, सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट प्राइज गोज, क्योंकि सेकंड बोलूंगा तो फर्स्ट अपने मालूम हो जाएगा, मैं पहले फर्स्ट ही बोल देता हूँ। दिस इज तानिया मेहता, MM